आज की 10 बड़ी एक्शन खबरों पर ये रिपोर्ट देखिए। गांव की गली में महाभारत छिड़ गई। दो दबंग महिलाओं पर दनादन लाठी चला रहे हैं। लाठियों के प्रहार से महिला और इसकी बेटी जमीन पर गिर गई। दबंग इतने पर भी नहीं रुके, पहले लाठी युद्ध किया, फिर वाक युद्ध छेड़ दिया। महिला और उसके फैमिली को जान से मारने की धमकी देते रहे। दबंगों की दबंगई की ये तस्वीरें प्रयागराज के बहरिया थाना इलाके की है, जहां दबंगों ने महिलाओं को डंडे से जमकर पीटा तो योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। दबंगों को न सिर्फ 24 घंटे के अंदर धर दबोचा, बल्कि हवालात में फुल ट्रीटमेंट भी किया। इलाज ऐसा कि दबंगों की चाल ही नहीं, आवाज की टोन भी बदल गई। सर कभी नहीं मार करेंगे भाई, माफ कर दीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए सर, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर, एक बार माफ कर दीजिए सर। फजीलाबाद उर्फ कालूपुर गांव में महिलाओं पर ताकत आजमाने वाली ये दबंग अब थाने में हाथ जोड़कर परेड कर रहे हैं। अपनी गलती की ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं, फिर कभी गलती नहीं करने की कसम खा रहे हैं। हालांकि अभी पिटाई करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस लगातार उसे दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसकी भी ऐसी माफी वाली फिल्म रिलीज होने वाली है। पहले सामने की कार को टक्कर, फिर साइड वाली पुलिस कार को टक्कर। सामने भीड़ में फुल स्पीड से कार भगाते हुए बदमाश फरार हो गए। पुलिस वाले कार पर कभी आगे से कभी पीछे से डंडे बरसाते रहे। कार के शीशे चकनाचूर हो गए, लेकिन बदमाश फिर भी नहीं हाथ आए, पुलिस की पकड़ से निकल गए। इस दौरान सड़क पर खड़े कई लोग बदमाशों की कार की चपेट में आते आते बच गए। कई ने खुद को पीछे हटाकर किसी तरह से बचाया। मारपीट की तस्वीरें अमरोहा की है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने सड़क पर घेराबंदी करके बदमाशों की कार रोकने की कोशिश की। डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए, लेकिन बदमाश सड़क पर कई कार और बाइकों को टक्कर मारते हुए फरार होने में सफल हो गए। बदमाशों ने 2 बाइक सवारों और एक फौजी की कार में टक्कर मारी, जो क्षतिग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी कार ने तांडव मचा दिया। रामलीला मैदान में एंट्री गेट को टक्कर मारती हुई अंदर दाखिल हो गई। टक्कर से गेट का हिस्सा टूट गया। अब ये दूसरे कैमरा एंगल से देखिए कैसे गेट के पास जमीन पर लेटे लोगों को रौंदते हुए कार चली गई। जब तक लोग जगे तब तक गाड़ी वहां से निकल गई। ये सब हुआ गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड, जहां दशहरा मेले के लिए दुकानें लग चुकी हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सोए हुए हैं। तभी अचानक सोए लोगों पर तेज रफ्तार कार का कहर टूट पड़ा। कार सवार रंगबाज रईसजादों ने कई दुकानदारों को रौंद दिया। कार सवार दबंगों के हुड़दंग से पूरे पंडाल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक कार सवारों को लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने दौड़ाया, तब तक वो मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में कविनगर पुलिस ने कार को पकड़ लिया और कार चला रहे आरोपी ईशान सिंह को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार में ईशान के साथ 3 और युवक भी सवार थे, जो वारदात के वक्त नशे में धुत थे। अब पुलिस बाकी और आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। 2 दबंगों ने एक दुकान के अंदर घुसकर ग्रीन टी शर्ट पहने शख्स पर हमला बोल दिया। दनादन लात घूंसे बरसाए। ये रेड टी शर्ट पहने बदमाश को देखिए, हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, फिर भी दबंगई देखिए। प्लास्टर चढ़े हाथ से ही दनादन मुक्के मार रहा है। एक बार की पिटाई में बदमाशों का मन नहीं भरा तो बदमाश फिर दुकान में घुस आए और दोबारा शख्स को मुक्कों और थप्पड़ों से जमकर पीटा। बीच बचाव कर रहे दुकानदारों को फर्श पर दे पटका।
पिटाई का पहला राउंड दुकान के अंदर हुआ तो दूसरा राउंड दुकान के बाहर शुरू हो गया। बदमाशों ने पास रखी बाल्टी से भी अटैक किया। मारपीट का ये वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां महावीर नगर में बीजेपी नेता और वकील चंपालाल की बदमाशों ने जमकर पिटाई कर डाली। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने बेटे पर अटैक करने वाले बदमाशों से पिटाई का कारण पूछ लिया। बस फिर क्या था, बदमाशों ने चंपालाल को तो पीटा ही, साथ ही साथ बीच बचाव करने आए दुकानदारों को भी पीट डाला। उसकी दुकान में भी तोड़फोड़ की, सारा सामान इधर से उधर फेंक दिया। अब पुलिस सीसीटीवी वीडियो जब्त कर आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। कोतवाली के सामने बजरंग दल के वर्कर जुटे, नारेबाजी हो रही है। दर्जनों वर्कर सड़क पर ही धरने पर बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। मुझे उंगली दिखाएगा, मुझे उंगली दिखाएगा, मुझे उंगली दिखाएगा। हिंदू संगठनों के वर्करों और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हो रही। हंगामे की तस्वीरें मुरादाबाद के कटघर कोतवाली के सामने की, जहां बजरंग दल के वर्कर और छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप अविनाश उर्फ अक्कू, जतिन और रोहित पर लगा। शोभित और अविनाश के बीच एक लड़की को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में अविनाश ने अपने साथियों के साथ शोभित का मर्डर कर दिया। अब तक मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई, साथ ही जल्द गिरफ्तारी होने का दावा भी किया। 1, 2, 3, सिर्फ 3 सेकंड में जिंदगी पर मौत भारी पड़ गई। केवल 3 सेकंड में 2 लोगों की जान चली। तस्वीरें इतनी दर्दनाक, विचलित करने वाली, हम आपको पूरी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। कैसे ऊपर से कार पर पहले एक होर्डिंग, उसके ठीक बाद मजदूर आकर पक्की सड़क पर आ गिरे। यह करीब 50 फीट की वो होर्डिंग है जिसे लगाने के चक्कर में मजदूरों की जान चली गई। क्योंकि ज्वेलर्स शोरूम की ये होर्डिंग अहमदाबाद के साउथ भोपाल इलाके में विश्वकुंज 2 अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर लगाने के लिए दर्जन भर मजदूर ऊपर चढ़े थे। तभी होर्डिंग के वजन से बैलेंस बिगड़ गया और 10 मजदूर नीचे गिर गए, जिसमें से 2 मजदूरों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने एक्सीडेंट की फुटेज जब्त की है और हादसे की जांच शुरू कर दी। बच्चों के विवाद में बड़े बुजुर्ग कूद गए। आदमियों के साथ साथ महिलाएं भी लाठी भांजती नजर आईं। लठ युद्ध के साथ साथ पत्थर भी जमकर चले। सामने से दनादन पत्थर ईंट के टुकड़ों से हमले किए गए। मिर्चा मारा थी, मिर्चा। लेडी ब्रिगेड मैदान में उतरी, पॉलीथीन में मिर्च पाउडर लेकर आई, सामने वालों पर लाल मिर्च पाउडर फेंकना शुरू कर दिया। ये सब हुआ श्रावस्ती के थाना नवीन मॉडर्न इलाके में, जहां रायगढ़ गुलरिया गांव में मंदिर की जमीन पर खेलने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंदू मुस्लिम भिड़ंत में तब्दील हो गया। दोनों गुट आमने सामने आ गए। भाईजान की भीड़ पीछे रही, लेकिन मुस्लिम महिलाएं दनादन लाठियां चलाती नजर आईं। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने लाल मिर्च पाउडर से हमला किया। बवाल रोकने पहुंची पुलिस के सामने भी भिड़ंत होती रही। लठ युद्ध में किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। दोनों गुटों के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। कम्युनल टेंशन को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आग कितनी प्रचंड है, इसका अंदाजा ये लपटें देखकर लगाया जा सकता है। हॉल के अंदर सब कुछ सुहा हो चुका है। आग पर पानी की बौछारें हो रही, लेकिन फिर भी आग का तांडव थम नहीं रहा है। आग और धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ है, जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है।
आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 3-3 यूनिट मौके पर मौजूद है। फायर फाइटर्स लगातार आग को कंट्रोल करने में लगे हैं। जहां ये आग लगी है यह उन्नाव का गंगा घाट एरिया है, जहां सरस्वती टॉकीज में दोपहर से पहले भीषण आग लग गई। हॉल में कुर्सियों के साथ साथ पर्दे जलने लगे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक पूरा हॉल जलकर खाक हो चुका था। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कोई शो नहीं चल रहा था। शो करीब 1.5 घंटे बाद शुरू होना था। आग के वक्त केवल कर्मचारी ही अंदर मौजूद थे, जिन्हें फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। अगर शो के वक्त आग लगती तो हादसा बड़ा हो सकता था। अंडरपास में इतना पानी भर गया, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ऑटो पानी में बंद पड़ गए। कई फीट जल जमाव में बाइक स्कूटी भी ठप हो गई। बाइक सवारों को पानी में उतरकर बाइक निकालनी पड़ी। पिकअप गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पानी से निकल पाई, जबकि कार सवार ने पानी की गहराई देखकर निकलने की हिम्मत नहीं की। यह दिल्ली का नंदनगरी इलाका है, जहां 1 घंटे की बारिश के बाद ही प्रशासन की पोल खुल गई। यहां का जकीरा अंडरपास जलमग्न हो गया। पानी इतना भरा कि कई ऑटो पानी में बंद हो गए। यह देखकर बाद में कई गाड़ी सवारों ने पानी से पहले ही अपनी गाड़ियां रोक ली, जिससे अंडरपास के दोनों तरफ लंबी लाइन लग गई। वहीं बाकी गाड़ी ड्राइवर्स ने दूसरे रूट से अपनी गाड़ियां निकाली। वहीं प्रशासन अंडरपास से पानी निकालने में जुट गया है। 2 शख्स अंदर की तरफ गए, जिसमें से पीछे वाले के कंधे पर झोला है। ठीक 2 सेकंड बाद ही ये शख्स तेजी से भागता दिख रहा है। दरअसल ये हमलावर एक शख्स को गोली मारने के बाद भाग रहा है। ये मुंबई का कुरार इलाका है, जहां पठानवाड़ी के पाल नगर में सुबह सुबह कारोबारी अब्बू तलहा अव्वल बेग उर्फ तुला सेठ को गोली मार दी। गोली तुला सेठ के गर्दन में लगी है। गंभीर रूप से घायल तुला सेठ को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब्त की है, साथ ही जांच में जुट गई है। पुलिस के शुरुआती जांच के मुताबिक तुला सेठ पर हमला प्रॉपर्टी बंटवारे में कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।